हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एंड गेट की। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लॉजिक गेट क्या होता है और बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एंड गेट के बारे में बात करते हैं। तो एंड गेट क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट विद एंड गेट। एंड गेट भी क्या है? एंड गेट भी एक बेसिक गेट्स है। जैसे पिछले हमने लेक्चर में नॉट गेट पढ़ा था, तो नॉट, एंड और ये तीन बेसिक लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। एंड गेट के जो मेन फीचर होते हैं वो क्या होते हैं? पहला तो ये होता है कि एंड इज वन ऑफ द लॉजिक ऑपरेटर्स, इट परफॉर्म द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑन इट्स इनपुट। यानी एंड गेट क्या करता है? ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता है। जो भी हम इसको इनके इनपुट देंगे उनमें ये आपस में लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करेगा। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि द आउटपुट इज हाई इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स टू द गेट आर हाई। मतलब इसमें आपको आउटपुट तभी वन मिलेगा जब सारे इनपुट्स जो है, ऑल इनपुट्स हमारे वन होंगे, तभी हमें आउटपुट वन मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आउटपुट लो होगा। कब लो होगा? अगर एक भी इनपुट, इफ एनी वन इनपुट इज लो, इफ एनी वन इनपुट इज लो। लो मतलब ज़ीरो। अगर एक भी इनपुट ज़ीरो हुआ तो हमें आउटपुट ज़ीरो मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट फीचर ये है कि एंड गेट कैन हैव टू और मोर इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट। तो एंड गेट के क्या हो सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर इनपुट्स। एंड गेट के इनपुट्स दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो होता है, आउटपुट वो केवल एक आउटपुट होता है एंड गेट में। ठीक, तो ये तो इसके बेसिक फीचर हो गए। अब हम लॉजिकल सिंबल की बात करें कि एंड गेट का लॉजिकल सिंबल हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंड गेट का जो लॉजिकल सिंबल होता है वो हम इस तरह बनाते हैं। ये मान लीजिए हमने ऐसे कर्विकल ये बनाया। उसके बाद यहाँ पे हम ये दिखाएंगे, ये हमारे दो इनपुट हो गए। से सपोज कीजिए ए और बी। ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे इनपुट्स। और यहाँ पे हम दिखाएंगे ये आउटपुट हो गया। दिस इज आउटपुट। ठीक है, अब ये तो हो गया लॉजिकल सिंबल। अब इसके बाद ट्रुथ टेबल की अगर हम लोग बात करें, ट्रुथ टेबल की, कि एंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, तो उसमें हम क्या करेंगे? जैसे अभी तक हम लोग बनाते हैं, ट्रुथ टेबल में क्या करेंगे? एक तरफ इनपुट दिखाएंगे, ये मान लीजिए इनपुट हो गया, और इधर आउटपुट हो गया। ठीक, अब इनपुट चूंकि दो है तो हमने इसको बाइफरकेट कर दिया, ए और बी इनपुट हो गए और वाई आउटपुट हो गया। अब इसमें अगर हम इनपुट ज़ीरो ज़ीरो देंगे तो हमें मालूम है कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हुआ कि एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है, बूलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ए एंड ऑपरेटर b। और एंड ऑपरेटर की ये जो डॉट है ये क्या शो करता है? एंड ऑपरेटर को। और एंड ऑपरेटर क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन का काम। तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो क्या आ जाएगा? ज़ीरो। फिर ज़ीरो और वन हमने दिया तो ज़ीरो इंटू वन फिर से ज़ीरो। फिर वन इंटू ज़ीरो, ये फिर से ज़ीरो आएगा। और फिर हम जब वन वन देंगे तब वन इंटू वन वन आएगा। तो देखिए, इससे जो अभी हमने ये एक्सप्लेन किया था कि अगर सारे इनपुट होंगे तभी वाई वन मिलेगा, वो भी यहाँ प्रूफ हो गया। और हमने कहा कि अगर एक भी, इफ़ एनी वन इनपुट इज़ लो, ठीक है, तो आउटपुट यहाँ पे देखिए, ये इनपुट लो है तो भी आउटपुट हमें लो मिला, ये इनपुट लो है तब भी आउटपुट लो मिला। इसका मतलब ये जो फीचर्स हमने बताए थे ये अपने आप ही प्रूव हो गया। अब इसमें बात आती है कि बूलियन एक्सप्रेशन में हमने आपको बता ही दिया एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए डॉट बी। जहाँ पे जो डॉट साइन है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको, ये दिस डॉट साइन, दिस डॉट रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। ये जो डॉट साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया आपका टू इनपुट एंड गेट के लिए। ऐसे ही हमने कहा ना कि एंड गेट में दो या दो से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल इनपुट एंड गेट्स की अगर हम बात करेंगे तो नाउ वी राइट मल्टीपल
इनपुट एंड गेट। ठीक है, तो मल्टीपल इनपुट एंड गेट, मान लीजिए हम 3 इनपुट एंड गेट बनाए, तो उसका सिंबल कैसे हम दिखाएंगे, ये हो गया, और इसके 3 इनपुट ए बी सी, ये हो गया ए बी सी, ऐसे 4 होगा तो यहाँ 4 बना देंगे, और यहाँ पे एक सिंगल आउटपुट आ जाएगा वाई। ठीक, ऐसे ही 4 इनपुट अगर आपको एंड गेट बनाना है तो 4 इनपुट एंड गेट आप इस तरह बना सकते हैं, ऐसे आपने लिया, ये वाई हो गया, और यहाँ पे आप जो है 4 इनपुट दिखा दीजिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये हो गया 4 इनपुट एंड गेट, और ये हो गया 3 इनपुट एंड गेट। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीपल इनपुट्स के एंड गेट को बना सकते हैं। अगर हम इसके लिए सपोज कीजिए 3 इनपुट के लिए अगर हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ट्रुथ टेबल जैसे आप बनाते आए वैसे ही बनाइएगा। ये हो गया हमारा, इधर हम शो करेंगे इनपुट, और इधर हो गया हमारा आउटपुट। ठीक, अब 3 इनपुट में क्या है कि हमें यहाँ पे 3 इनपुट दिखाना है, तो ए बी सी, तो ये हमने दिखा दिया ए बी सी, और आउटपुट हो गया वाई। अब 3 इनपुट जो है बाइनरी की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो हमें मालूम है 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, और 1 1 1। 3 इनपुट का यही कॉम्बिनेशन बनेगा 3 इनपुट वेरिएबल का। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा, तो आप देखिए एंड गेट की जो आपने प्रॉपर्टी अभी पढ़ा था कि एक भी इनपुट अगर 0 होगा तो इसमें सभी 0 हैं, ये 0 आएगा, इसमें ये दोनों 0 हैं तो भी 0 आएगा, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, सब में देखिए आप, सब में 0 होगा, खाली लास्ट वाला इनपुट जो है जिसमें सारे 1 हैं इनपुट, तब हमको यहाँ पे 1 आउटपुट मिलेगा। ठीक, अगर बुलियन एक्सप्रेशन की हम लोग बात करें एंड गेट के लिए, 3 इनपुट एंड गेट के लिए, तो बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ए डॉट बी डॉट सी, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 4 इनपुट के लिए बात करेंगे तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। ठीक है, तो जहाँ पे हम मालूम है कि डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉट रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। ठीक, वेयर डॉट रिप्रेजेंट द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है आपकी, ऑपरेशन विद पल्स इनपुट। अगर हम पल्स इनपुट देंगे एंड गेट को तो क्या आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑपरेशन विद पल्स्ड इनपुट, पल्स्ड इनपुट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि द ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ एन एंड गेट रिमेन सेम इवन फॉर द पल्स इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी हमने एंड गेट में पढ़ा है उसी ऑपरेशन के तहत पल्स इनपुट में भी ये काम करता है। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि पहले जो है हम हमें टाइमिंग पल्सेस देनी है, तो उसके लिए मान लीजिए हमने ये एक्सिस बना लिया, ये इनपुट ए के लिए, ये इनपुट बी के लिए, और यहाँ कहीं हम देते हैं वाई। ठीक है, ये मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, ये इनपुट हो गए, और ये आउटपुट जो आएगा वाई। ठीक, अब इसमें जो टाइम एक्सिस जो है वो मान लीजिए हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ है, ये एक पल्स की ड्यूरेशन हमने ये ऐसे अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, 4 5 6 7, ऐसे 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6 7। ठीक, अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इनपुट अप्लाई किया। ठीक है, अब हम ए इनपुट देते हैं, तो ए इनपुट मान लीजिए हमने दिया 0, फिर हो गया ये 1। ठीक है, फिर हो गया 0 0, फिर हमने कहा कि
1 1 और 0, यानी ए इनपुट हो गया हमारा 0 1 0 0 1 1 0। ठीक, अब हम बी इनपुट अप्लाई करेंगे तो बी इनपुट जो है हमारा वो है, मान लीजिए 1 1, फिर यहाँ पे आके ये हो गया 0, फिर ये हो गया 1 1, और फिर ये गया हमारा 0 और 0, यानी बी इनपुट हमारा हो गया 1 1 0 1 1 0 0। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए। तो 0 और 1, तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये आएगा 0। फिर 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया 1। फिर यहाँ पे 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 1 ये हो गया 1, फिर अब यहाँ टाइम 0 इंटू 1 फिर से 0, और फिर 0 इंटू 0 0। तो ये इस तरह से हमारा, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं टाइमिंग डायग्राम आ गया, टाइमिंग डायग्राम फॉर द पल्स्ड ऑपरेशन, फॉर द pulsed operation of a two input AND gate, of a two input AND gate। ऐसे ही आप टाइमिंग डायग्राम 3 इनपुट 4 इनपुट जितने भी इनपुट्स का गेट हो उसके लिए आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका ऑपरेशन विद पल्स इनपुट। अब इसके बाद बात आती है एंड गेट के स्टैंडर्ड पैकेजिंग की, कि किस फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, कि कॉमर्शियली एंड गेट किस नाम से आता है, किस आईसी नंबर से आता है और कैसे आता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि द एंड गेट इज अवेलेबल इन द मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म। पहली चीज़ तो ये है कि एंड गेट जो है मोनोलिथिक सर्किट इंटीग्रेटेड, मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म में आता है, मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये 14 पिन आईसी होती है। ठीक, तीसरी चीज़ क्या है कि इसका आईसी नंबर होता है आईसी 7408। क्लियर, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर, इस आईसी के अंदर 4 एंड गेट होते हैं इनसाइड में। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज क्वाड एंड गेट आईसी। चूँकि इसके अंदर 4 एंड गेट होते हैं इस आईसी में, दिस आईसी कंटेन्स 4 एंड गेट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्वाड, क्योंकि क्वाड माने 4 होता है, तो क्वाड एंड गेट आईसी। ये फीचर्स होते हैं, बेसिक फीचर स्टैंडर्ड पैकेजिंग जो एंड गेट की आती है। अब इसको मान लीजिए आप ड्रॉ करना चाहें तो सपोज कीजिए ये आपने ये आप एक यहाँ पे 14 पिन पहले आईसी बनाई है। तो सपोज कीजिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे यहाँ पे बनाइए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये आईसी नंबर हो गया 7408। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप एंड गेट बनाएंगे तो पहले तो आप सबसे, उसके पहले आपको क्या, आपको पिन नंबरिंग करनी होगी, कौन सा पिन नंबर कहाँ पे है। तो सपोज कीजिए ये 1 से शुरू किया हमने, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चले तो ये हो गया यहाँ से 8 9 10 11 12 13
14, ये 14 पिन हो गई इसके एंड गेट की। अब इसमें पिन नंबर 7 यूज़ होता है ग्राउंड पर्पस के लिए, और पिन नंबर 14 होता है आईसी को सप्लाई, वीसीसी पावर सप्लाई देने के लिए आईसी को, ताकि आईसी काम कर सके। अब इसके अंदर जो 4 एंड गेट लगे होते हैं वो कहाँ पे लगे होते हैं, किस पिन पे, वो आप देखिए। तो एक एंड गेट तो लगा होता है यहाँ पे, समझ रहे हैं। इसका इनपुट पिन नंबर 12 और पिन नंबर 13 से हम देते हैं, और आउटपुट जाता है पिन नंबर 11 पे। ठीक। सिमिलरली अब आप आ जाइए, एक एंड गेट लगा होता है यहाँ पे, इसका आउटपुट जाता है पिन नंबर 8 पे, और इनपुट इसके पास आता है पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 से। ठीक। ऐसे ही नीचे आ जाइए तो एक एंड गेट यहाँ पे लगा होता है, जिसका आउटपुट आता है पिन नंबर 6 पे, और इनपुट इसको मिलता है पिन नंबर 5 से और पिन नंबर 4 से। और एक और चौथा एंड गेट लगा होता है यहाँ पे 1 2 3 के बीच में, जिसका आउटपुट आता है पिन नंबर 3 पे, और इनपुट इसका एक आता है पिन नंबर 2 से और एक आता है पिन नंबर 1 से। तो ये 4 क्वाड एंड गेट आईसी हो गई। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, जनरली ये जो हमने प्लस वीसीसी दिया है, तो जनरली एंड गेट के लिए जो पावर सप्लाई यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं प्लस का 5 वोल्ट। ठीक। और पिन नंबर 7 ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक। अब इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखने वाली है कि इसमें जो चारों एंड गेट आईसी के अंदर बने होते हैं अवेलेबल, जैसे आप देख रहे हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। ये चारों एंड गेट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो आई होप कि आपको ये एंड गेट की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पे, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।